अस्सलाम वालेकुम। आज हमें 9th क्लास फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 1 में टॉपिक पढ़ना है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, तो ज़रा देखते हैं बेटा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे और उनको हम कैसे स्टडी करेंगे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, अच्छा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट वेरियस क्वांटिटीज़ को, फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं बेटा। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि बेटा क्या होंगे, डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ को या वेरियस फिज़िकल क्वांटिटीज़ को बेटा क्या करेंगे, मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते होंगे। ऐसे बेटा इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का नाम देंगे। हम एग्जांपल के तौर पे पढ़ेंगे बेटा। The instruments which are used to measure the various physical quantities are called measuring instruments, are called measuring instruments। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बेटा जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं यूज टू measure the various physical quantities। वेरियस फिज़िकल क्वांटिटीज़ का मतलब है कि जैसे कि हमने पढ़ा था बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं, समझ आ गई ना। तो बेस क्वांटिटीज़ में लेंथ, मास, टाइम, फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये चीज़ें मेजर करने के लिए जो डिवाइसेस, इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का नाम देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें एग्जांपल के तौर पर बेटा देखना है। बेटा देखो, ये आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और नए बंदे को थोड़ा ना पढ़ा रहे हैं, ये तवज्जो करेंगे सारे बच्चे। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे बेटा हमें क्या पढ़ेंगे कि हम देखेंगे कि जैसे कि टाइम को मेजर करने के लिए आपको वॉच बेटा मिल गई है, स्टॉप वॉच होती है बेटा। स्टॉप वॉच क्या होता है, ख़ास इंटरवल को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है बेटा। आप कहें कि मैं एक बॉल फेंकता हूँ ऊपर की तरफ, बॉल फेंक के ऊपर की तरफ घूम के बॉल वापस आ गई, तो यहाँ से लेके यहाँ घूम के वापस आने तक कितना टाइम इसको लगा। तो जब आपके हाथ में एक स्टॉप वॉच होगी तो उसके अंदर एक बटन होता है, आप उसको प्रेस करेंगे तो यहाँ से जब जैसे थ्रो करेंगे तो वो टाइम चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पहुँचेंगे, फिर यहाँ से वापस आएंगे, जैसे ही आप बॉल दोबारा से यहाँ पहुँचेगी तो आप दोबारा से एक बटन प्रेस कर देंगे, वो ऑफ हो जाएगी बेटा। तो पता चलेगा कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, कितने सेकेंड्स लगे बेटा। तो ये टाइम किसके ज़रिए मेजर किया गया बेटा, स्टॉप वॉच के ज़रिए। ठीक है, तो यानी कि वॉचेस या स्टॉप वॉच, ठीक है। इसी तरह बेटा लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है बेटा आपके पास, जैसे कि वर्नियर कैलिपर, और बहुत सारे हैं बेटा। समझ आ गई ना। इसी तरह बेटा आपके पास वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर्स हैं बेटा, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। सिलेंडर्स, और बेटा और भी बहुत सारे आपके पास फिज़िकल बैलेंस, ठीक है ना, ETC, और बहुत सारे हैं बेटा। ठीक है, अच्छा जी, आपको स्पेसिफिकली एक चीज़ को मेजर करने के लिए एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा। जैसे कि वर्नियर कैलिपर है बेटा, लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, छोटी लेंथ्स को बेटा। ठीक है, और वॉल्यूम एरिया मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा। सिलेंडर्स का एरिया मालूम करते हैं इसके ज़रिए। वॉच टाइम को मेजर करने के लिए, हम कहेंगे वॉच के ज़रिए हम लेंथ मेजर कर लें तो ये तो पॉसिबल नहीं है।
एक इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक क्वांटिटी को मेजर करता है बेटा। जैसे कि बेटा फिजिकल बैलेंस बेटा मैथ्स को मेजर करेगा, समझ आ गई ना। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, कुछ स्पेसिफिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि स्पेसिफिक क्वांटिटी को क्या कहते हैं बेटा, मेजर करते हैं, समझ आ गई ना। अच्छा, अब इनकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आई, एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट है एक क्वांटिटी के लिए बनाने की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे पहले ज़माने में जो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, जैसे सन डायल, रिलायबिलिटी की हेडिंग देते हैं, रिलाय, ठीक है। रिलायबिलिटी का मतलब हम इन पर कितना डिपेंड कर सकते हैं, कितने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं बेटा। इनसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास होते थे बेटा, जैसे टाइम को मेजर करने के लिए, वो थे बेटा सन डायल, आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। सन डायल क्या होता है बेटा, सन से आने वाली रोशनी की इंटेंसिटी के मुताबिक काम करता था बेटा वो, ठीक है। अब देखो कभी रोशनी सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है और कभी कम, तो वो कभी ज़्यादा अच्छा काम करेगा, कभी वो अपना मियारी काम नहीं करेगा बेटा, ठीक है, स्टैंडर्ड काम नहीं करेगा, तो कभी वो बहुत अच्छा काम करेगा। तो पता चला कोई इसकी एक जैसी परफॉर्मेंस नहीं रह रही बेटा। कभी हम इसके पर हर वक्त इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते कि भाई आज इसका एग्जैक्ट टाइम शो हो रहा है, आज इसमें अभी एग्जैक्ट टाइम शो हो रहा है, तो फिर बेटा ये ऐसा काम हम नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए रिलायबल चीज़ नहीं थी बेटा। इसी तरह वाटर क्लॉक, ये भी बेटा पानी के इफ़ेक्ट्स इसमें यूज़ होते थे बेटा, जैसे वाटर लेवल और वाटर का फ़्लो बेटा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको, ये भी इतना ख़ास रिलायबल मेथड नहीं था बेटा। लेकिन आजकल के जो ये थे पुराने मेथड बेटा, आजकल के जो मेथड हैं बेटा, जो हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि स्टॉप वॉच या डिजिटल वॉच, एडवांस लेवल की डिवाइस, जैसे कि स्टॉप डिजिटल वॉच जिसको कहते हैं बेटा। हाँ, डिजिटल वॉच बेटा क्या मतलब है कि आपकी जो भी टाइम हो वो हर वक्त आपकी घड़ी के ऊपर एक सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि आपके डिजिट्स में वो नंबर शो होते हैं बेटा, कि 5:32 और 3 सेकंड हो गया बेटा, ठीक है। तो पूरा एक सिस्टम नज़र आता है बेटा, हमें क्या नज़र आता है, पूरा एक एग्जैक्ट टाइम नज़र आता है, जैसे कि 5 बज के इस तरह से बेटा इसमें LEDs लगी होती हैं। ये हो गया 0, ये क्या हो गया बेटा 5, ठीक है। और बेटा 32 मिनट, ठीक है। ये बेटा बना देंगे दोबारा से ना बेटा। अच्छा, अब देखो ज़रा, और हम कहते हैं 1:13 सेकेंड बेटा, और इस तरह से। तो एग्जैक्ट हमें पता चल गया बेटा 5:32 और 13 सेकंड हो गए। तो इसी तरह जैसे कि हम इसमें बेटा यूज़ करेंगे, नेक्स्ट टाइम इसमें यूज़ यानी कि 13 सेकंड, हर सेकंड के बाद यहाँ पे चेंजेस आती जाएंगी, ये 14 बन जाएगा, 15 बन जाएगा। एक रिलायबल सोर्स है बेटा हमारे पास, एग्जैक्ट नंबर्स हमें नज़र आ रहे हैं कि 5:32 और 13 सेकंड नज़र आ रहे हैं। और जो डायल वाली जो होती है उसमें भी थोड़े से हमें पता चलता है कि हमारी जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें थोड़ा सा मेजरमेंट्स में मसला आ सकता है। जैसे कि 5:25 सेकंड है, वो थोड़ी नीडल हिलती है तो हमें ये तो फील नहीं होती, वो हालांकि अगला सेकंड चल रहा होता है, अगले मिनट चल रहे होते हैं और वो अपना, लेकिन हमें फील नहीं हो रहा होता बेटा, ठीक है। तो मसला है कोई, कभी तुम उधर हाथ मारते हो, कभी इधर हाथ मारते हो, हैं आराम डाल दें हाथों में, लगता नहीं है कि आराम है भाई। नहीं, अब अच्छा बच्चा है, अभी नहीं करेगा ऐसे ना, अभी आराम से बैठेगा इंशाल्लाह। तो अब पता चल गया कि डिजिटल वॉच हमारे पास
एक अच्छा टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे कि लेंथ को मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते थे बेटा, जैसे कि वो फुट के लिए हम फुट की मिसाल लेते हैं। तो पहले ज़माने में फुट मेजर किए जाते थे। किसी भी पाँव की लेंथ को फुट कह देते थे बेटा। अब हर किसी का पाँव जो था वो एक जैसा नहीं था, साइज़ किसी का पाँव का साइज़ ज़्यादा बड़ा था, किसी का पाँव का साइज़ छोटा होता था बेटा। तो पता चला तो किसी के लिए फ़ुट की वैल्यू कुछ और थी और किसी और के लिए बेटा उसी फ़ुट की वैल्यू कुछ और होगी बेटा, क्योंकि उन्होंने एक स्टैंडर्ड फ़ुट सेट किया हुआ था। एक पाँव की जो लंबाई है वो क्या है बेटा, 1 फुट है। इसी तरह एक मीटर जो होता था, जैसे फिर हमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं पता चलती बेटा, पाँव का भी किसी का छोटा और किसी का बड़ा, फुट की एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं थी। इसी तरह बेटा हमारे पास जैसे कि मीटर कैसे होता था। तो मीटर के लिए बेटा हम यहाँ पे एक इस तरह से हाथ खोलते थे और यहाँ शोल्डर से लेके इधर तक डिस्टेंस होता था, उसको एक मीटर कह देते थे बेटा। अब ये भी कोई स्पेसिफिक कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं था, किसी का हाथ बाजू की लंबाई छोटी और किसी की बाजू की लंबाई बड़ी होती थी बेटा, ठीक है। तो फिर हम ये कहते थे भाई ये जो दोनों मेजरमेंट्स होंगी वो क्या होंगी बेटा, सेम नहीं होंगी, हर जगह सेम नहीं होंगी, ठीक है। तो फिर इनके लिए हमें क्या कर लिया बेटा, इन चीज़ों से बचने के लिए, इन ड्रॉबैक से बचने के लिए, खामियों से बचने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिए हैं कि भाई हम जो मेजरमेंट करेंगे लेंथ की वो मीटर रूल के ज़रिए करेंगे। मीटर रूल जैसे जो आपके ये जो कपड़े वाली दुकान होती है उनके पास एक सुराख होती है मेटल की या लोहे की, तो वो एक लेंथ स्पेसिफिक है बेटा, एक मीटर लेंथ होती है, वो समझ आ गई ना। इसी तरह बेटा आपके पास थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर को टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। क्या है बेटा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। बात समझ आ गई ना। तो यहाँ तक कोई बात मुश्किल लगी ज़रा पूछ लो बेटा। इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।